बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान खान साहब ने जाकर एबटाबाद हज़ारा के ऊपर भी अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो जिस तरफ जा रहे हैं अवाम उसी तरफ जा रही है। वो जहाँ जाते हैं लोग वहाँ पर निकल आते हैं। सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ हो चुकी है। ये मुख्तलिफ तस्वीर आप देख सकते हैं, इसकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एबटाबाद में भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है और एक तारीखी नौइयत का बहुत बड़ा जलसा कर दिया है। इमरान खान के जलसे के बाहर की कुछ फुटेज है, मैंने इसको ट्वीट भी किया था और ये आप देख भी सकते हैं। ये जलसा गा के बाहर के मनाजिर हैं। ये उस दीवार के बाहर वाला हिस्सा है जिसके अंदर जलसा हो रहा है। अंदर तो जैम पैक है, लेकिन अगर बाहर खड़े हुए लोगों को आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहबाज शरीफ ने जो जलसा किया था बशाम में या मरियम नवाज ने जो जलसा किया उसके मुकाबले में ज़्यादा लोग तो इधर बाहर खड़े हुए हैं। यानी इमरान खान की जलसागाह से बाहर उतने लोग खड़े हैं जितने पीडीएम की जमातें मिलकर जब जलसा करती हैं तो उसके अंदर टोटल उतने लोग मौजूद नहीं होते। बहुत तगड़ा जलसा था एबटाबाद का और एबटाबाद को भी इमरान खान ने फतह कर लिया है। जिन लोगों ने इमरान खान को हुकूमत से निकाला, एबटाबाद की सूरत में एक और तोहफा इमरान खान को मिल गया। एबटाबाद जो है मानसरा, यहाँ पे हज़ारा डिवीज़न इसको कहते हैं और यहाँ पे PMLN बहुत मजबूत रही है, ख़ास तौर पे उस वक्त के बाद जब नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज़ की शादी यहाँ के एक फ़ौजी कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ की थी। और कैप्टन सफदर के साथ मरियम साहिबा की शादी होने के बाद यहाँ के लोगों ने कहा कि क्योंकि नवाज शरीफ ने हमारे साथ एक रिश्ता कायम किया है, इस किस्म की बातचीत की और हमें बेटी दी है, लिहाजा हम नवाज शरीफ की जो है उसकी वफादारी करेंगे और उसको वोट दिया करेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ कैप्टन सफदर ने और नवाज शरीफ साहब ने अपने कारनामों से यहाँ के लोगों को अपने खिलाफ किया और आहिस्ता आहिस्ता हज़ारा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कमज़ोर होती हुई दिखाई दी। और अब ये हुआ है कि इस वक्त की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली मेरी जो नानी अम्मा मरहुमा है उनका गाँव यहाँ पर है हज़ारा में। बड़ा खूबसूरत इलाका है जहाँ पर उनका गाँव है। मैं हर 2-3 साल के बाद वहाँ जाता ज़रूर हूँ, तो वहाँ लोगों से बातचीत भी होती रहती है और वहाँ से कुछ लोग जो है वो शादियों में, दुख में, खुशी में वो यहाँ पे आते भी हैं, तो वहाँ की इत्तला रहती है। कैप्टन सफदर का हल्का वहीं पे है। बहुत बुरी सूरत हाल है और इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात हुए आज से कुछ हफ्ते पहले, उन बल्दियाती इंतखाबात में नून लीग का सिफाया हो गया एबटाबाद और हज़ारा से। यानी वो नून लीग जो बहुत तगड़ी हुआ करती थी उसका मानसरा एबटाबाद यहाँ से उनका सफाया हो गया और अब उनके पल्ले वहाँ पे वो मकबूलियत नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। लिहाजा PMLN वहाँ से फारिग हो गई है। जलसा गाह के बाहर के मनाज़िर आपने देखे, अंदर के मनाज़िर आपने देखे और इमरान खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत और ताकत का आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी तेज़ी से वो हुकूमत से निकाले जाने के बावजूद लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। अब सुने इमरान खान साहब ने इस जलसा गाह में कहा क्या, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि जब 20 तारीख के बाद इस्लामाबाद के लिए मैं अपनी कौम को कॉल दूंगा तो जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर लें, 20 लाख से ज़ायद लोग लॉन्ग मार्च में आएंगे। आज मुखालिफिन लोगों का ये जम्मे गफ़ीर देख लें, लोग कभी भी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। और इमरान खान साहब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर एक ही लोटा निकला और मेरी इत्तला के मुताबिक वो अभी तक पेशावर आने की जुर्रत नहीं कर सका। ये जहाँ जाएंगे इनको नारे यही लगेंगे कि ज़मीर फरोश और चोर और गद्दार। बड़े लोग तो छोड़ें, अब स्कूल के बच्चों को भी पता है कि लोटा क्या होता है। मैंने हमेशा अमेरिकी जंग की मुखालफत की, उन्होंने वही सारी बातें दोहराई कि अपने लोगों की कुर्बानी मैं अमेरिका की ख्वाहिश के लिए नहीं दे सकता, जैसा कि मुशर्रफ ने किया था। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम बेकारी हैं, हम अमेरिका की गुलामी करनी चाहिए। अमेरिकी चेरी ब्लॉसम जैसा वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे, उन्हें शहबाज शरीफ की सूरत में मिल गया। एक बात मैंने गौर की है कि जैसे ही चेरी ब्लॉसम का या बूट पॉलिश का या अमरीकी मामले का या इम्पोर्टेड हुकूमत का या फजल रहमान का, जैसे ही इमरान खान साहब नाम लेते थे ना तो लोग, ऐसी नफरत लोगों की नज़र आती थी। लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते थे और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते थे। कंटेनर्स का, लॉन्ग मार्च का, ये वो जुमले और फिक्रे हैं जो बता रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है। यानी जब इंपोर्टेड हुकूमत का, इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेते हैं या चेरी ब्लॉसम कहते हैं, लोग बहुत शाउट करते हैं। जब मरियम नवाज का ये कहते हैं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो लोग बहुत शोर करते हैं। जब फजल रहमान का नाम लेते हैं, महंगाई का जिक्र करते हैं, इवन इमरान खान साहब ने जब मीडिया के बारे में कहा कि मीडिया की मुनाफकत देखो,
कि हमारे दौर में 4 रुपये कीमत किसी चीज़ की बढ़ती थी तो ये माइक लेके सड़कों पे आ जाते थे, बताओ जी कहाँ है नया पाकिस्तान, हर आदमी को ये पूछते थे। और आज इनको महंगाई नज़र नहीं आती, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, हर चीज़ की कीमत इन्होंने बढ़ा दी है और बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तुम भिखारी हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो, तुम्हारी चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है, तुम सोचते हो कि हम अमेरिका की गुलामी करेंगे तो किसी गलत फहमी में ना रहना। मैं अपनी कौम को अमेरिकी मफाद के लिए कुर्बान नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकती हमारी कौम, हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उससे मदद मांगते हैं, हम किसी सुपर पावर को नहीं मानते, अल्लाह सुपर पावर है, हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि चपड़ासी के अकाउंटों में अरबों रुपए निकल रहे हैं, करोड़ों रुपया जो है वो गरीबों के अकाउंटों में से निकल रहा है। किस तरीके से इन्होंने सिस्टम को इस्तेमाल किया, मीडिया से गिला किया, पॉलिटिकल अपोनेंट से गिला किया, और साथ ही साथ मीर जाफ़र और मीर सादिक का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये नहीं हो सकता कि न्यूट्रल कोई अपने आप को कहे कि सही और गलत के बीच में। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, हमें इजाज़त नहीं है कि हमको आधा तितर आधा बटेर बन जाएं। अल्लाह पूछेगा कि क्या आपने इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की जो आपके ऊपर जुल्म हुआ। तो इमरान खान साहब का बड़ा चार्ज किस्म का क्राउड था, बड़ा ज़बरदस्त जलसा था, और ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब से हुकूमत छीनने वालों ने बिलाखिर उनको तोहफे के तौर पे हज़ारा डिवीज़न भी दे दिया, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर और PMLN एक दौर में बहुत मजबूत हुआ करती थी। एक और ख़बर है, बड़ी अहम खबर है, शहबाज शरीफ साहब ने नाम फाइनल कर लिया है नसरीन जलील साहिबा का। नसरीन जलील साहिबा MQM से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने 18 जून 2015 को इंडियन हाई कमीशन को एक ख़त लिखा था, और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी हमारे साथ ये शेयर किया था उस दौर में, और बड़े दुख और गम का इजहार किया था इन सारों ने कि देखें ये MQM की गद्दारी है, ये MQM मुल्क दुश्मन है, ये इंडिया से पाकिस्तानी एजेंसीज और पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ मदद मांग रहे हैं। उस वक्त जो है ना हमें इदारों ने ये बताया था, एवं हम आपको कहें कि ये हमारी अपनी सोच थी नहीं, हमें इदारों ने समझाया था ये गद्दार लोग हैं। नसरीन जलील के बारे में ख़ास तौर पे इस लेटर के बारे में और अल्ताफ़ हुसैन के बारे में वो ये कह रहे थे। अब वही नसरीन जलील साहिबा को गवर्नर पंजाब का ओहदा दे दिया गया, गवर्नर सिंध का ओहदा दे दिया गया। तो आप सबको और नसरीन जलील साहिबा को और ख़ास तौर पे मेरे उन इदारों को जिन्होंने मुझे ये लेटर भिजवाया और बताया था, उस दौर में प्रोपेगेंडा किया था MQM के खिलाफ, उन सबको बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी मज़ीद ख्वाहिशात पूरी करे। यानी अपनी अना के लिए और ज़िद के लिए कुछ लोगों ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है। नसरीन जलील ये लिखती हैं कि बड़ी ज़्यादती हो रही है, आप लोग दोबारा एक्शन लीजिए, जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन ने लिखा भी है। 2013 के अगस्त में उन्होंने कहा ऑपरेशन शुरू होता है, MQM के 40 बंदे मार दिए गए, और ये ज़्यादातर आपको पता है कि लड़ाई चल रही थी वहाँ पे, गैंग वॉर के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, और 90 MQM के वर्कर्स जो है वो कह रहे जी मिसिंग है। गिरफ्तारियाँ भी बहुत हुई थी, आपको याद होगा। फिर उन्होंने कहा जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है फैमिलीज़ के साथ, MQM के लोगों के साथ, और MQM को निशाना बनाया जा रहा है। सिंध की हुकूमत हमें बहुत तंग करती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमें बहुत तंग करती हैं। इसके बाद इन्होंने ये बताया इस लेटर के अंदर, मुबैना तौर पे ये लेटर मौजूद है सामने, आप देख लें, फवाद चौधरी ने इसको ट्वीट किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, और उस दौर में इदारों के लोगों ने इसको शेयर भी किया था, मुझे याद है अभी भी। उन्होंने कहा जी सिंध गवर्नमेंट का जो अर्बन सिंध की ख़ास तौर पे कराची की जो सूरत हाल है उसमें नौकरियां भी नहीं देते। ये पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहे थे आजकल, जिनके साथ MQM वाले इत्तेहादी हैं, और हमें सोशो इकनॉमिक रिफॉर्म्स भी नहीं करते, बेसिक जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी नहीं देते, और हमें जो अब 2015-16 का बजट ही देख लें तो उसके साथ हमारे साथ क्या किया गया, कितना जुल्म इन्होंने किया है। तो फिर वो इंडिया को कहती है आई वुड रिक्वेस्ट यू टू यूज़ योर गुड ऑफिस इन इम्प्रूविंग द सिचुएशन फॉर अर्बन सिंध, कि आप अपने अच्छे ऑफिस को, यानी अपने ऑफिस के जो ताकत है उसको इस्तेमाल करें हमारे अर्बन सिंध को या कराची के हालात को बेहतर करने के लिए। ये सेनेटर नसरीन जलील साहिबा जो साबका है, अब तो गवर्नर सिंध बन रही हैं, उन्होंने ये लिखा, और ये उस वक्त मेंबर MQM सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, और इसी की एक कॉपी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी 2015 में भिजवाई थी। तो ये इनको बना दिया गया है जी गवर्नर सिंध। बहुत मुबारक हो तब्दीली के सारे सहूलतकारों को, बहुत मुबारक हो रजीम चेंज ऑपरेशन के जितने भी किरदार थे उन सब को भी।
एक और खबर आपको देता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। FIA ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को वार्न कर दिया है। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको सोशल मीडिया एक्टिविज्म से वार्न कर दिया है, ये कहते हुए कि एक इंटरपोल वारंट उनके खिलाफ इशू किए जाएंगे और फिर उनको पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की पादाश में इंटरपोल वारंट्स का सामना करना पड़ेगा। एक सादा सवाल है, बल्कि ये कुछ लोग पूछ भी रहे हैं, और मीर मोहम्मद अली खान ने भी ये सवाल पूछा है ट्विटर पे। सवाल बड़ा आसान है। उन्होंने पूछा कि क्या अब आप अहमद वकास गुराया को और जो 7 फोरम के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के जर्नलों को, पाकिस्तान की सारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को धोकर रखा हुआ है पिछले कई सालों से, क्या आप उनके खिलाफ अब तक कोई इंटरपोल का कोई वारंट निकाल सके हैं, या आपके पास ऐसे कोई वारंट मौजूद हैं, या कोई वारंट आप निकालने जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब FIA के पास हो तो ज़रूर दे दे, हमें इंतज़ार रहेगा। दूसरी जानिब FIA ने समी इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर दिया। सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है, उनके ऊपर अब हमले भी किए जाएंगे। हम चंद लोग ही रह गए हैं, थोड़े से हम लोग हैं जो लोग बात करते हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, वरना तो लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करते। अब ज़्यादा सहाफ़ी तो हमारे खुश हैं, बहुत बगलें बजा रहे हैं, दे आर हैप्पी कि यार वो हुकूमत आ गई जिसके अंदर मौजा ही मौजा। लेकिन जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो कारकुन सहाफ़ी हैं, जो बेचारे मेहनत करते हैं, अब उनके जज्बात मुख्तलिफ हैं और उनकी उम्मीदें भी जो हैं वो टूटी हैं ये सब कुछ होने के बाद, क्योंकि उनको ये आसरा दिया गया था कि ये सब कुछ आज़ादी सहाफ़त के लिए हो रहा है, उनको आसरा दिया गया था ये सब कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं तो उनको दुख हो रहा है, और वाकई में वो अपने दुख का इजहार भी कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ रब्ता करते हैं। कुछ सहाफ़ी जो हैं जो टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमेशा से आपको पता है कभी फुदक के इधर तो कभी उधर, तो वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि पीका ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर MQM को एतराज़ था, काफ लीग को एतराज़ था, पीपल्स पार्टी को एतराज़ था, PMLN को एतराज़ था, उसी ऑर्डिनेंस के तहत एक सहाफ़ी को मुलव्वस किया गया केस में और अब उसको बुलवाया जा रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और उसको बुला के अब हरासा किया जाएगा। बाकी सहाफ़ियों को भी इदारों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप सहाफ़ियों को हरासा करें, जत्थों के ज़रिए से भी और इदारों के ज़रिए से भी। तो जो दिल करता है करें, सहाफ़ी अपना काम करते रहेंगे, मुझे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ख्याल में बाकियों को भी नहीं पड़ेगा। जिन्होंने अपना काम करना उन्होंने कर लेना है। उलमा इकराम ने बैरूनी साजिश की शफाफ तहकीकात की हमायत कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुख्तलिफ मकादब फ़िक्र के उलमा और मुशाइख ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में सरवत एजाज कादरी, साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर, साहबजादा हामिद रज़ा, मोहम्मद अजमल कादरी, मौलाना गुल नसीब, डॉक्टर सबील इकराम, नासिर शराजी, मौलाना शुजाउल मुल्क, डॉक्टर एहसान दानिश, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और इन समेत दीगर उलमा इकराम शरीक थे। ये पाकिस्तान के जय्यद और बड़े अहम उलमा इकराम हैं। ये वो हैं जिनकी आवाज़ में बड़ी ताकत है और तासीर है। ये पब्लिक के अंदर जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इनका। मुलाकात में साजिश के नतीजे में जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गिराया गया है, इसके ऊपर डिबेट हुई और फिर इस हुकूमत के खात्मे के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया और तहकीकात के लिए आला सतही अदालती कमीशन के क़याम और खुली अदालती समाअत में तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। जबकि इस मौके पर करारदाद की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी भी हुई है। अब ये जो मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान के ख़िलाफ़, वो बताएं कि पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा वो जाकर बैठ गए इमरान खान साहब के साथ, तो इन पे भी अब लगा दो फतवे। इनको भी कहोगे ये तो इन्हें मस्जिद नबी वाले के साथ जाके बैठे हुए हैं। वैसे फ्रॉड की भी इंतहा होती है जो इस हुकूमत ने किया। और बंदे अपने पकड़े गए हैं फैसलाबाद के। आबिद शेर अली के बंदे 2 पकड़े गए हैं बहुत करीबी, और उनको छुड़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जोर लगा रही है मुबैना तौर पर। और वो बंदे वहाँ सऊदी अरब में गिरफ्तार हैं। किस जुर्म में? मरियम औरंगजेब को हरासा करने के जुर्म में नून लीग के बंदे गिरफ्तार हैं। और मरियम नवाज हरासा होते हुए मुस्कुरा भी रही थी। ये एक अजीब ही गेम इन्होंने की है। और इतनी घिन आती है इस बात से कि चले कोई बंदा आपको देख ले, आपको चोर कह ले, उसको मस्जिद नबी का तकद्दुस भूल जाए, ये तो एक अलग बात है। लेकिन आप यहाँ से बंदे लेके टुरे हैं, यानी आप ज़हनी तौर पे तैयार हो गए, हमारे बंदे हमें गालियाँ देंगे, फिर बाकी सारे भी हमें गालियाँ देंगे, फिर हम पाकिस्तान आएंगे और मजहब कार्ड को इस्तेमाल करके इमरान खान पे पर्चे करवा देंगे। वेरी गुड। घिन आती है। यानी इस हद तक भी कोई अपनी सियासत के लिए और दुनियावी फ़ायदे के लिए गिर सकता है। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। लेकिन मैं फिर भी नहीं कहूँगा कि इनके ऊपर तौहीन मज़हब के मुकदमे लगा दिए जाए। लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है और हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला जानते हैं। करारदाद भी एक उलमा ने इमरान खान साहब के साथ मिलकर तैयार की और ख़ासी लंबी करारदाद है। और उस करारदाद की सबने तौसीह की बाद में, और उसमें
मुतालबात यही किए गए बुनियादी तौर पे जो मैंने आपको बताया। और ख़ास तौर पे इस करारदाद में इमरान खान ने इस्लाम के लिए जितना कुछ भी किया है, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए, दुनिया भर में जहाँ जहाँ आवाज़ उठाई उसके ऊपर उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया और उनकी गैर मामूली जो खिदमात हैं उनको सराहा गया है। और ये बताया गया कि रहमतुल आलमीन की जो अथॉरिटी बनाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमरान खान साहब ने इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी गहरी अकीदत की अलामतें हैं। ये जो सारे उन्होंने काम किए, ये उस करारदाद के अंदर लिखा है जो उलमा ने वहाँ पेश की है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, जो लॉन्ग मार्च की पूरी तैयारी और उसका मंजरनामा है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो लॉन्ग मार्च का प्लान है वो फाइनल हो गया है। मुल्क भर से लाखों मुजाहिरीन को इस्लामाबाद बुलाने और बड़े शहरों को जाम करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। हुकूमती हथकंडों से निपटने समेत गिरफ्तारियों से बचने की मनसूबाबंदी भी मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक ये मैं खबर आपको बता रहा हूँ और ये खबर आपको मैं दुनिया न्यूज़ के ज़राए हैं जहाँ से ये खबर आई है। नॉर्मली वो इमरान खान के हक़ में नहीं लिखते, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने लिखी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हंगामी सूरत हाल से निपटने की हिकमत अमली भी है। खैबर पख्तूनख्वा से 5 लाख से ज़ायद लोग आएंगे। पंजाब और सिंध से 6 लाख मुजाहिरीन पहुँचेंगे और कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से 1-1 लाख मुजाहिरीन पहुँचेंगे इस्लामाबाद की जानिब। और लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही मुख्तलिफ शहरों को जाम कर दिया जाएगा। बड़े शहरों की बंदिश के लिए पॉइंट्स भी तय कर लिए गए हैं जहां से बड़े शहरों को बंद कर दिया जाएगा। पार्टी कायदीन को गिरफ्तारियों से बचने की हदायत भी कर दी गई है। गिरफ्तारियों की सूरत में बैकअप प्लान पर अमल दरामद होगा। मरकजी कायदीन की गिरफ्तारी की सूरत में मुतबादिल क़यादत कारकुनों को लॉन्ग मार्च में गाइडलाइन देगी। जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद एहतजाज की कॉल दी जाएगी। ये इतने ज़्यादा तादाद में लोग हैं कि जेलें भी भर देंगे ना, फिर भी पता नहीं कहाँ रखेंगे बंदों को। और इतनी पुलिस ही नहीं है कि इतने लोगों को कैसे कंट्रोल करें। हालात बहुत मुश्किल और मुश्किल तरीन होते चले जाएंगे इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए। और मुझे नहीं लगता कि ये 20 तारीख के बाद ये हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। एक और वीलॉग में आपको मजीद कुछ तफसीलात बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।